अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम हमारा असलम परवेज़, काम है वकालत। वीडियो बनाते हैं ताकि आम लोगों की इखलाकी कानूनी तालीम और तरबियत हो सके। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाले वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे, और लोगों से शेयर कीजिए, इनको फैलाने में एक दूसरे की मदद कीजिए, और पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। और अगर आप भी कोई सजेशन देना चाहें, आपके इलाके में कोई मामलात ऐसे हैं, कहीं कोई वायलेशन हो रही है, कहीं कोई जुल्म ज्यादती हो रही है, कहीं कोई इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, तो आप चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज हम कम सिन मुजरिमान, जो छोटे उम्र के, जो अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे होते हैं मुजरिम, मैं उनके ऊपर कानून क्या कहता है, यानी कम सिन मुजरिमान और अदालतें। अंडर सेक्शन 29 CRPC के तहत अदालतें उन कम सिन मुजरिमान के मुकदमात की समाअत करती है और उनकी इस्लाह यानी वेलफेयर करने की भरपूर स्ट्रगल करती है, कोशिश करती है, कोशिश की जाती है। क्योंकि अगर कोई छोटे उम्र का बच्चा अगर जेल जाए तो कितना बड़ा क्रिमिनल होकर निकलेगा, और फिर उसकी जिंदगी कब हो जाएगी। यकीनन बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। जहाँ बुराई अगर होती है तो वहाँ उनकी जिंदगी, उस शख्स की जिंदगी बहुत मुख्तसर होती है, बशर्ते कि वो बुरा शख्स पॉलिटिशियंस ना हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में जो जितना बुरा आदमी होता है, लोग उसको वोट दे करके अपना हुक्मरान बना देते हैं। ये यूरोप के मुल्कों में, अमेरिका में, यूरोप में, चाइना में कहीं नहीं है सिवाय हमारे कल्चर। हमारे यहाँ जो बदमाश होगा लोग उसको वोट देंगे, जो शरीफ होगा लोग उसको वोट, शरीफ खुद वोट नहीं देंगे। ये एक बहुत खतरनाक साइड है। इन शरीफ लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर हम बदमाशों को वोट देकर लाएंगे तो बदमाश है। बदमाश अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, वो आपकी इज्जत का, माल का, जान का कैसे ख्याल करेंगे। इसीलिए देख लीजिए, आज 70 साल से कोई लेजिस्लेशन होता हुआ नजर नहीं आता, तरक्की होता हुआ नजर नहीं आता। सारे कैसे लोग, सियासतदान कैसे लोग आपके, हमारे हुक्मरान है, हमारा खूब अच्छी तरह जानते हैं। जब अदालत कम सिन बच्चों की तहकीकात करती है तो तहकीकात के दौरान उमूमन आम तौर पे कम सिन मुजरिमान बच्चे की अदालत में सर्जिश करती है, यानी उसको थोड़ी सी डांट पाट करती है। ज़रूरी है चीज़ है ना, जब वो हाजिर किया जाता है अदालत के रूबरू उन बच्चों को, अल्लाह ताला महफूज रखे, लेकिन जो फैक्ट है सोसाइटी का वो तो बयान करेंगे ना हम। उनको नसीहत करती है, उनको तंबी करती है उन बच्चों को, और साथ उनके पेरेंट्स को भी बुलाती है अदालत, उनके गार्जियन को भी बुलाते हैं, बसा औकात उनके रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है, उनके चाचा मामा खालू फूफा वगैरह जितने दादा दादी जो उनके लवली रिश्तेदार हैं उनको भी कोशिश की जाती है बुला करके उनको शर्मिंदा करे कि तुमने इन बच्चों की, मासूम बच्चे तो मासूम होते हैं ना, उनको क्राइम में कौन इन्वॉल्व करता है। बड़ों की जहालत, बड़ों की नादानी, बड़ों की कबिलबी, बड़ों की एरोगेंस, बड़ों का तकब्बुर, बड़ों का अना, ऐसी चीजें उन बच्चों को क्राइम में इन्वॉल्व, ऐसी चीजें करती है। अल्लाह ताला सारे बच्चों को महफूज रखे। आप अपनी आंखों का खास चारों तरफ अपनी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो मुलजिमान जो है, ये उनके वालिदैन वगैरह को बुला करके भी कोशिश की जाती है उनको शर्मिंदा करें, बताएं कि जी आप अपने बच्चों की फिक्र करो, तो उसको वो क्राइम की तरफ रवा दवा है। जैसा भी क्राइम है, छोटे कभी कभार ड्रग का काम लिया जाता है, तो अगर पकड़े जाए तो उनको जेल हो जाती है। ये मुलजिमान वालिदैन को एहसास दिलाने की अदालत भी कोशिश करती है। हमारा माशरा भी वैसे वालिदैन को पसंद नहीं करते जिनके बच्चे क्राइम में इन्वॉल्व हो। जब वो बच्चे जो है जब डिक्लेयर हो जाते हैं अदालत की नज़र में, एविडेंस वगैरह चलने के बाद जब डिक्लेयर हो जाते हैं कि ये अब मुजरिम है, तो फिर उनको जुवेनाइल जेल में डाल दिया जाता है। उनको रिहैब अकॉर्डिंग टू देयर क्राइम, उनको करेक्शन सेंटर में डाल दिया जाता है, या उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल दिया जाता है, जहाँ उनकी तालीम, बच्चों की तालीम तरबियत हो। उनको डिटेन कर दिया जाता है, डिटेंशन सेंटर में भी डाला जाता है। वो इसलिए उनको मुख्तलिफ स्कूलिंग होती है उन बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, ताकि वो बच्चे जब जेल से निकलने के बाद आदि मुजरिम ना हो जाए। अल्लाह ताला तमाम के बच्चों पर रहम फरमा। असल में वालिदैन का काम है
کہ والدین بچوں پہ نظر رکھے. جب ہم بچوں کا انٹرویو لیتے ہیں تو وہ بچے گھر میں چیزیں لے کر آتے ہیں. جب وہ چھوٹے تھے گھر میں چیزیں لے کر آتے ہیں, وہ خوب عیاشی کی لائف گزارتے ہیں. والدین کا کام ہے پوچھیں کہ یہ تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا, ہم نے تو تم کو نہیں دیا تھا. ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے موٹر سائیکل لے کر کے بچے گھوم رہے ہیں, پوچھنا چاہیے بڑوں کو کہ یہ موٹر سائیکل تمہارے پاس کہاں سے آیا. آپ نے ایسا بھی دیکھا ہو کار پہ گھوم رہے ہوتے ہیں 15 16 سال 17 سال کے بچے, کہاں سے آیا تمہارے پاس یہ گاڑی, کس نے دیا یہ گاڑی, کس نے دیا یہ پیسے, تو کس نے دیا یہ مہنگا ترین موبائل بچوں کے پاس, کہاں سے آیا. کام تو کرتے رہیے. تو ان چیزوں کا والدین پہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھے اور یہ دیکھے کہ اگر وہ فطرت سے ہٹ کر, یوزول سے ہٹ کر, ہیبٹ سے ہٹ کر, عام طریقے سے ہٹ کر اگر ان کی کوئی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے تو عقل سب کے پاس ہے, برائے مہربانی اس سے پہلے کہ وہ کرائم کی دنیا میں قدم رکھ لیں ان بچوں کو ابھی سے آپ لگام دیں, ابھی سے ان کی تربیت کریں, ابھی سے ان کی حفاظت کریں تاکہ وہ بچے جرم کی دنیا میں نہ داخل ہونے پائے. اور عدالت بھی یہی کر رہی ہوتی ہے, شروع میں موقع دیتی ہے کہ جی ان کو ٹریننگ وغیرہ کہیں ہو, تربیت وغیرہ ہو, لیکن جب تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جو ایک مرتبہ جیل گیا وہ جیل کا ہی شدائی اور مہمان بنتا رہتا ہے. ایسی چیزوں سے بچیے اور بچائیے. اور دوسروں کے بچوں کو بھی اگر آپ کہیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس کو بھی روکے ٹوکے, چونکہ عمل بالمعروف ونہی عن المنکر قرآن کا پیغام ہے کہ آپ برائی کو دیکھو تو روکو, اچھے کام کو اپریشیٹ کرو. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو اس کو بھی ایک اچھا کام سمجھ کر کے اپریشیٹ کیجئے, سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور ہمیں دعاؤں میں یاد کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.